सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज द्वितीय नवरात्र है। भगवती ब्रह्मचारिणी की साधना आज के दिन की जाती है। बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छे ये दिन चल रहे हैं और जितने अच्छे तरीके से, जितने भावपूर्ण आप अपनी साधना को करेंगे, जगदम्बा की कृपा उतनी ही आपके घर में, आपके परिजनों के ऊपर बरसती चली जाएगी। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आज का पाठ, आज का भोग, दिन के हिसाब से, तिथि के हिसाब से, ऐसे ही कल के बारे में भी आज कुछ बातें बता दी जाएंगी। और आज के इसमें कुछ साधना के लिए भी हम आपको बताएंगे, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो आइए सबसे पहले आज का हम पंचांग देखें। 4 अक्टूबर सन 2024, दिन शुक्रवार, संवत 2081, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि द्वितीया, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। भगवती जगत जननी समस्त साधकों का कल्याण करें, ऐसा शुभ विचार मन में रखते हुए आइए आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। जिसने भी माँ को मन से ध्यान लिया, जिसने भी माँ की भक्ति अंतर के मन से समर्पण भाव ला करके कर ली, वो दिन दूर नहीं कि आपको जगदम्बा के दर्शन भी होंगे, आपको जगदम्बा की कृपा भी प्राप्त होगी। साधक की साधना यदि भाव से हो जाए तो भक्ति कमाल हो जाता है, भक्ति में कमाल हो जाता है। ये ध्यान रखें आप बात। और बेटा, कभी भी जिंदगी में टोने टोटके इन सब चक्रों में मत पड़ना। ध्यान रखना, वो स्थायी नहीं होते हैं। लेकिन जिस साधना की हम बात कर रहे हैं या आप जिस साधना को करते हैं, अगर साधक अपनी साधना को बहुत अच्छे से करे तो आदमी का विकास, साधक का विकास जिंदगी भर के लिए होता है। वो टेम्परेरी नहीं हो सकती, साधना स्थायी होती है। तो आज जो आप अपने देवबाड़ी में शाम की आरती करेंगे, या आप सुबह के अभी 7:02-4-5 हो रहे हैं, सुबह की आरती करेंगे, तो उसमें भगवती ब्रह्मचारिणी का ध्यान रखें और ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके आज का भोग लगावें, आज की आरती करें, आज का पाठ करें। तो आइए अब जानकारी प्राप्त करा देते हैं आज का पाठ भोग आदि क्या रहेगा, आप लोग देखें। द्वितीय नवरात्र में भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है और द्वितीया तिथि के हिसाब से भगवती को शक्कर का भोग लगता है। आज का पाठ जो बनता है वो दूसरा और तीसरा अध्याय द्वितीय नवरात्र में किया जाता है। दिन शुक्रवार बनता है। शुक्रवार के हिसाब से भगवती को मिश्री का भोग लगाया जाता है। साथ ही कल के बारे में भी जान लें। तृतीय नवरात्र में भगवती चंद्र घंटा का पूजन किया जाता है। जो भी आप धूप दीप आदि अर्पण करें, भगवती चंद्र घंटा का स्वरूप ध्यान करके करें। तो कहने का भाव, चंद्र घंटा का पूजन तृतीय नवरात्र में किया जाता है। तृतीया तिथि के हिसाब से जगदम्बा को दूध का भोग लगता है। और साथ ही यदि हम पाठ की बात करें तो इसमें दुर्गा सप्तशती में जो 13 अध्याय हैं, उसमें चौथे अध्याय का पाठ तृतीय नवरात्र किया जाता है, जो विधि हमने आपको बताई है। दिन की बात करें, दिन शनिवार है तृतीय नवरात्र का, उसमें भगवती को गोघृत अर्पण किया जाता है। तो कहने का भाव, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लिया करें। अब जिन्होंने अखंड दीप जलाया हो, अखंड दीप कभी सूना नहीं छोड़ा जाता। अखंड दीप जिस घर में जले, वहाँ कोई ना कोई बच्चा बड़ा, कोई ना कोई घर में रहना चाहिए। सूना अखंड दीप
ना छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। मजबूरी है, आप अकेले ही हैं, अकेले ही आपको बाज़ार से सब्ज़ी लानी है और कोई मार्केट का कार्य करना है, वो मजबूरी है, उसमें जगत जननी समझती हैं। लेकिन ये ना हो कि हमने अखंड दीप तो घर में जला दिया और हम घर के 4-5 लोग निकल गए कहीं सैर सपाटे के लिए। वो तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक है बेटे? क्यों? क्योंकि ये दीप नहीं है, ये दीप ज्योति नहीं है, इसमें साक्षात भगवती विराजमान रहती है। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ज्योति स्वरूपा भी हैं भगवती। और जब भी कोई हम घर में पदार्थ बनाते हैं, खाने पीने का बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं, तीज त्योहार आता है तो अग्नि को भोग लगाया जाता है। ऐसी विवाह शादी में जब हलवाई अपनी भट्टी चढ़ाते हैं तो उसमें भी सबसे पहला भोग अग्नि को दिया जाता है। और अग्नि से ही यज्ञ देवता की हम बात कर सकते हैं, तो यज्ञ में भी उसमें भी अग्नि होती है। तो अग्नि जो है ये भगवती स्वरूपा ही हैं। और जिन्होंने अग्नि के भगवती स्वरूपा के साक्षात दर्शन किए हो, कहाँ? ज्वाला देवी। आप कभी हिमाचल जाएं तो वहाँ अग्नि रूप में, ज्योति रूप में भगवती साक्षात आपको प्रत्यक्ष नजर आएंगी। तो बेटा इसलिए ज्योत सूनी ना छोड़ें, अकेलापन ना छोड़ें, कोई ना कोई वहाँ पर रहना चाहिए। दूसरी बात, जगत जननी है, ये मंगल करनी है। जिस रूम में आप ज्योत की व्यवस्था करें वहाँ बिल्कुल साफ शुद्धता का ध्यान रखें और उसमें कोई शयन न करें। कई बार क्या होता है कि हम लोग जिस रूम में ज्योत जलाते हैं उसी में शयन कर लेते हैं, वो तरीका गलत है। जिस साइड में ज्योत जली हो उस दिशा में हम पैर ना करें, पैर करके ना सोएं ज्योति स्वरूपा की तरफ। अब आप में से ऐसे भी बहुत हो सकते हैं कि कहेंगे साहब हमारे पास तो रूम एक है, उसी में ज्योत जलती है, उसी में हम अपना कार्य भी करते हैं। तो वहाँ एक मजबूरी वाली बात आ गई। अब मजबूरी तो फिर मजबूरी होती है, लेकिन जहाँ आपके पास आपने अच्छे से घर में मंदिर बनाया है, सारी व्यवस्थाएं आपने अच्छे से की हैं, तो वहाँ आप ध्यान रखें ज्योति का स्थान बिल्कुल एक तरफ सेपरेट होना चाहिए। ख़ास तौर से ईशान्य कोण में यदि आप उसको करें बहुत अच्छा रहेगा। पूर्व की दिशा की तरफ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ईशान कोण ना मिल पा रहा हो तो पूर्व का कोई भी दिशा ले सकते हैं, पूर्व की, बीच में, मध्य में, साइड में, उस टाइप से भी आप लोग करें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा ही रहेगा। और अखंड दीप के बारे में जानें कि इसमें कोशिश ये की जाए कि देसी घी गाय का मिल जाए, या आप जो घर में, कई बार बहुत लोग घर में भी घी बना लेते हैं, शुद्ध घी बनाते हैं, उसी घी का प्रयोग किया जाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज्योत कई बार आप लोग क्या करते हैं कि आपको लगता है कि नीचे की बत्ती समाप्त होती जा रही है, हमें इसमें नई बत्ती डालनी है। ये कई मन में आता है ना आप लोगों के, ऐसी सी चीज़ों में आप फंस जाते हैं कई बार। अब उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि आपको लगता है कि ये तो ज्योत मेरी बंद हो जाएगी, तो फिर मेरी अखंड ज्योत का माध्यम में ख़त्म हो जाएगा। नहीं बेटे, उसके लिए आप क्या करें, एक दूसरी ज्योत उसी ज्योत से प्रज्वलित करके रख लें, घी डाल लें, उसी जलती ज्योत से दूसरी छोटी सी ज्योत प्रज्वलित करके रख लें। उस ज्योत को फिर आराम से निकाल करके उसी में ही लगा दें जहाँ पर आपने वो छोटी ज्योत जलाई है। दोनों ज्योत एक जगह लगा दें। अपनी ज्योत तैयार पहले से रखें, लंबी वाली या जैसी भी आप ज्योत जलाते हैं उसमें वो पिरो दें और भगवती का गुणगान करते हुए दुर्गा 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 का नाम जपते हुए उसी ज्योति से वो ज्योति पुनः प्रज्वलित कर लें। जहाँ लंबे लंबे समय के लिए ज्योत जलती हैं, 40 दिन के लिए ज्योत जलती है, या ऐसे बहुत मंदिर हैं, संस्थान हैं जहाँ निरंतर ज्योति का प्रकाट्य बना हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव की बात जरूर याद आती है, शांति कुंज याद आता है। शांति कुंज में 1926 से एक दीप प्रज्वलित है जो 2026 में पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। तो कभी आप शांति कुंज हरिद्वार जाएं तो उस दीप ज्योति के दर्शन जरूर करें। उसी दीप ज्योति में परम पूज्य गुरुदेव का शुभ आशीष आपको प्राप्त होगा। भगवती जगत जननी, भगवती गायत्री के आपको दर्शन होंगे। तो बेटे ऐसा ऐसा भी दीप है, देखो 100 वर्षों से शांति कुंज में अखंड दीप जल रहा है। तो आपको तो कितने दिन जलाना है? 7-8 दिन जलाना है। अष्टमी करते हैं अष्टमी तक कर लीजिए, नवमी करते हैं नवमी तक कर लीजिएगा, और दसवीं यदि दशहरे तक आप लोग चलती हैं, आपके नवरात्र करते हैं तो आप दशहरे तक कर लीजिएगा। ठीक है,
घर में अखंड दीप जब जलता है तो घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर के नज़र टोक दोष दूर होते हैं। और घर में जब अखंड दीप जलता है तो घर के अंदर प्रेम बरसता, घर के अंदर समरसता आती है। ध्यान रखें ये बातों का। तो अखंड दीप के अनेकों प्रकार के लाभ शास्त्रों में बताए गए हैं। दीप कैसा होना चाहिए? तांबे का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, दीप पीतल का हो सकता है, दीप चांदी का हो सकता है, दीप सोने का हो सकता है। लेकिन किसी भी धातु का दीप हो, चाहे मृतिका का मिट्टी का दीप हो, खंडित ना हो, कहीं से तिड़का हुआ ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, छेद रहित होना चाहिए। कोई उसमें छेद, बाल जितना भी छेद उस दीप में नहीं होना चाहिए। जलते दीप की शिखा भगवान की तरफ होती है। अब जो हम ऊर्ध्वगामी दीप जलाएंगे वो तो ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ रहेगा। तो आकाश दीप भी अच्छा, सबसे अच्छा तो दीप होता ही ऐसा है। लंबी बत्ती का दीप, अखंड दीप जलाना मुश्किल हो जाता है लंबे समय के लिए, इसलिए आप अखंड दीप जलाएं तो ऊर्ध्वगामी बत्ती वाला ही जलाएं, जो ऊपर की तरफ। आजकल डमरू आकृति में जो दीप बाजार में मिल जाते हैं, ऐसा दीप लें जिसमें करीब करीब 100 ग्राम घी समा सके। 100 ग्राम घी और सही रूप से बत्ती की व्यवस्था बनाई है तो आप ये देख लो, रात को 8 बजे भरोगे तो सुबह 6 बजे तक उसमें आपको घी आराम से मिलेगा। दीप शिखा बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। दीप शिखा ऊपर का जो दीप होता है, जहाँ से लो जलती है, जिसे लो कहते हैं। बहुत लोग क्या कर देते हैं, मशाल की तरह लो जलती रहती है। नहीं साहब, दीप शिखा छोटी सी हो, बिल्कुल जैसे एक सितारा आकाश में टिमटिमा रहा हो। स्वच्छता का ध्यान रखें। प्रतिदिन दीप ज्योति का पूजन किया जाता है। फल फूल आदि दीप ज्योति को भी भगवती का साक्षात स्वरूप समझ करके अर्पण किए जाते हैं। जो भी हम पूजा पाठ में भोग लगाएं उसे हम बच्चों में मिल बांट करके प्रसाद रूपेण ले सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ बातें और हैं जो आपको बतानी है। ध्यान से कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिएगा। आइए आज भगवती ब्रह्मचारिणी की साधना करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अखंड दीप जलाने के अनेकों प्रकार के लाभ और भी हैं। आपका कोई ग्रह सही ना हो, आपके ग्रह कुटिल हो रहे हों, शनि की 7.5 ढैया चल रही हो, बस ये मान लें जिस घर में ज्योति प्रज्वलित हो जाती है उस घर के समस्त ग्रह दोष, भूत दोष, प्रेत दोष, बाधा दोष, वास्तु दोष, समस्त दोष, जितने भी दोष होते हैं सारे के सारे दोष जो हैं दम तोड़ देते हैं। सब दोष सही हो जाते हैं। क्योंकि जिस घर में भगवती का प्रकाट्य हो जाए, भगवती आ जाए ज्योति स्वरूप में, तो उस घर में कोई दोष नहीं रह सकता।
हाँ, अब हम उस दीप के सामने बैठ कर के पूजन क्या करते हैं, किस प्रकार से पाठ करते हैं, कैसी व्यवस्था करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात रहती है। जितने शुद्ध भाव से, शुद्ध तन से और शुद्ध मन से उस दीप के सामने बैठ कर के पाठ किया जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लाभ की प्राप्ति न हो। कई बार पूजा करते करते बहुत सुंदर महक, बड़ी अजीब सुगंधित फूलों की बयार हमारी नासिका को स्पर्श कर करके निकल जाती है और बहुत सुंदर खुशबू आपके पूजा दरबार में आती है। संकेत है कि आपकी साधना अच्छे तरीके से चल रही है। साधना के दौरान अच्छे से सपना आना, कि आकाश में उड़ना, ये सारी चीज़ें आपकी साधना को बल मिल रहा है। साधना के लक्षण क्या है कि आपकी साधना परिपक्व हो रही है, ये भी हम किसी एपिसोड में आपको बताएंगे। आज तो अखंड दीप की हम आपसे बात कर रहे हैं। तो बेटा, जिन्होंने अखंड दीप न जलाया हो और उनका मन हो कि हम कर लें, तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही आप अखंड दीप जलाएं, जब जागो तब सवेरा। आप अभी से भी, आज शाम से भी, या अभिजीत मुहूर्त 11:30 से 12:15 के बीच दिन में, उसमें भी आप अखंड दीप की व्यवस्था कर सकते हो। ठीक है। और यदि गोघृत आपको न मिले तो मीठा तेल, तिल का तेल जो होता, वो भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, और नहीं तो फिर किसी अच्छी कंपनी का, अच्छी स्थान से लिया हुआ देसी घी, वो भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। और एक संदेश और, 12 अक्टूबर से एक विशेष साधना सभी साधकों के लिए हम लेकर के आए हैं। भगवती के सहस्र नाम, भगवती के 1000 नाम, बल्कि 8 नाम उसमें अधिक होते हैं। भगवती के 1008 नाम जो भी साधक 31 दिन जपता है, जन्मों जन्मांतरों को के पाप उस साधक के उतर जाते हैं। परिवार में से एक व्यक्ति जप ले, सारे परिवार का भला होता है, आपकी गली मोहल्ले राष्ट्र का भला होता है। इसलिए परिवार के अधिक से अधिक लोग इन नामों को जपने का प्रयास करेंगे। उसके लिए साधना विशेषांक जो हमने बनाया है कि इंद्राक्षी धाम की तरफ से होने वाला साधना सत्र जो है, उस कार्यक्रम को जिन्होंने ना सुना हो वो ज़रूर सुने और उस साधना से जुड़ने का प्रयास करें। 31 दिन की साधना है। विजयदशमी, जिसका नाम ही है विजयदशमी, विजय दिलाने वाली एक ऐसी तिथि। तो विजयदशमी से भगवान राम को भी विजय प्राप्त हुई, आपके भी, आपके कार्यों में आपको विजय की प्राप्ति हो। तो दशहरे से इस साधना को आप प्रारंभ करेंगे, और ये साधना जो है आपकी, मान के चलें 12 अक्टूबर से प्रारंभ होगी दशहरे से, और 11 नवंबर तक ये साधना 31 दिन इसके पूर्ण हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जो 32वां दिन होगा, उसमें बहुत अच्छी तिथि पड़ रही है, देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी जिसको कहा जाता है, जिसमें देव उठते हैं। उस दिन भगवती के हर नाम में स्वाहा लगा करके आपको यज्ञ करना है। कैसे करना है, सारी जानकारी आपको हम टाइम टू टाइम, डे टू डे आपको हम बताते चलेंगे। ये साधना सभी के लिए निःशुल्क है, और बेटा इस दैवीय साधना से जुड़ने का जरूर आप लोग प्रयास करें। ठीक है। बाकी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और बाकी कल तीसरा नवरात्र है, उसके बारे में भी बता देंगे, उसमें कोई और चर्चा ले लेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इन 8-9 दिनों के उपरांत कार्यक्रम को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।